भारत संस्कृति, आध्यात्मिकता और अनेक धर्मों के लिए जाना जाता है। इसी देश में दुनिया के ऐसे भव्य मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनका निर्माण सभ्यता के शुरुआत में किया गया था और वो अभी तक अस्तित्व में हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में आज भी हजारों साल पुराने मंदिर पाए जाते हैं जिनकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। तो आज हम चलते हैं एक 1300 वर्ष पुराने मंदिर में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण सभी को। मैं नीतू भड़ाना एक बार फिर से अपने चैनल नव में आप सबका स्वागत करती हूँ। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर चेन्नई है। तमिलनाडु को मंदिरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में सांस्कृतिक और धार्मिक इसको विरासत का देश भी कहा जाता है, जो अपने पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को इतिहास के विशाल ढेर से मुग्ध होने का हर मौका प्रदान करता है। तमिलनाडु के प्रमुख मंदिर आधुनिक और प्राचीन दोनों का मिश्रण है और वर्तमान में सभी सुविधाओं के साथ हमारी पिछली सांस्कृतिक विरासत का पता लगाने और अनुभव करने के लिए एक सुंदर स्थान बनाता है। तो आ गए हैं आज हम चेन्नई के मरुमदेश्वर मंदिर में। और ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। द्राविड़ वास्तुकला से बना हुआ एक बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और चेन्नई में जो कोई भी यहाँ आए वो उसको अवश्य ही इस मंदिर में आना चाहिए। इसकी खासियत है ये 1300 साल पुराना है और इसके बारे में मुझे लगता है कि मैंने अपने सारे जितने भी मंदिर आज तक घूमे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा मैंने इसके बारे में ये सुना है कि मरुमदेश्वर मंदिर विशेष रूप से बीमारियों वाले लोगों और अपने स्वास्थ्य के साथ विभिन्न समस्याओं का सामने करने वाले लोगों के लिए पूजा का स्थान रहा है। अर्थात यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है तो कहा जाता है यहाँ आने से आपकी हर तरह की बीमारियां वो दूर हो जाती हैं। मंदिर अपने 1.5 फुट के स्वयंभू शिवलिंग के लिए भी जाना जाता है। इसमें भगवान विनायक और भगवान मुरुगन की भी मूर्तियां हैं। मरुमदेश्वर मंदिर एक ऐसा स्थान है जो बीमार लोगों के लिए आशीर्वाद देने के लिए जाना जाता है और प्रत्येक वर्ष यहाँ साल भर में बहुत सारे उत्सव हैं जो यहाँ पर मनाए जाते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं साइड में ये गौशाला है, क्योंकि किंवदंती है कि यहाँ पर जो कामधेनु थी उस गाय को स्वर्ग में एक बार श्राप मिला था और वो फिर क्योंकि यज्ञ के टाइम पर समय पर दूध नहीं दे पाई थी तो उसको एक आम गाय बनाकर धरती पर भेज दिया था। तो यहाँ पर वो जो स्वयंभू शिवलिंग था, कामधेनु गाय जो थी वो डेली उस पर अपना दूध जो थी समर्पित करती थी और ऐसे समर्पित करते करते एक दिन जो है उनका पैर भी जो था उस शिवलिंग से टकरा गया और उसका निशान, उस खुर का निशान आज भी शिवलिंग पर मौजूद है। साउथ के मंदिरों में आप जाएंगे तो इस तरह के गोपुरम आपको प्रत्येक अच्छे मंदिर में, जो भी पुराने मंदिर हैं वहाँ आपको ये देखने को ही मिलेंगे। मेन मंदिर यही है, यहीं पे स्वयंभू जो भगवान शिव का शिवलिंग है वो यही समर्पित है। बाहर भगवान नंदी को बिठाया हुआ है, पहले लोग उनकी पूजा करते हैं, बाहर से ही अर्चना करते हैं, दीप माला जो है वो बाहर ही समर्पित करते हैं। अंदर फोटोग्राफी लेना अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से ही आपको दिखा रही हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं मेन मंदिर वही है, यहीं पे नंदी जी विराजमान है और अंदर स्वयंभू शिवलिंग जो है वो अपने आकार में वहाँ लोगों को दर्शन दे रहे हैं।
मंदिर ईसीआर रोड पर स्थित है, ईस्ट कोस्ट रोड। पास में ही बहुत विशाल महासागर है और यहाँ के बारे में एक ये भी कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना यहीं पर की थी। ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी और उनको फिर साक्षात भगवान जी ने दर्शन दिए थे। तो ये जो जगह है, ये कहते हैं कि यहाँ पर आज भी जो भी कोई आता है वो इसकी परिक्रमा करता है, इनके दर्शन करता है, क्योंकि दर्शन करने मात्र से आपको भगवान के, ईश्वर के साक्षात दर्शन करने का अनुभव होता है। माता त्रिपुरा सुंदरी वो भी यहाँ पर अपने खड़े स्वरूप में विराजमान है और भक्तजनों को दर्शन देती हैं। जिस दिन मैं गई हूँ, ये शिवरात्रि का त्यौहार था। महाशिवरात्रि के दिन वैसे भी वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं श्रद्धा से, मन से और कच्चे दूध से। सभी यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, इसलिए यहाँ पर दूध से ही अभिषेक करने की परंपरा है मंदिर में। और लोग जो है बाहर से फूल, माला और वो दूध लेके आते हैं। मंदिर के बाहर एक सरोवर भी है, वहाँ पे जो लोग मछलियों का दाना डालते हैं वो सब भी डालते हैं और कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने, अगस्त्य ऋषि ने यहीं पे इसी सरोवर में जो था वो स्नान किया था, जिसकी वजह से आज ये जगह ऐसी बन गई है कि यहाँ कोई भी किसी भी रूप में बीमार आता है तो उसको हमेशा के लिए निरोग होने का वरदान मिलता है। क्योंकि मंदिर में हम दर्शन करने के लिए शाम के समय गए थे, तो मंदिर में दर्शन करने के बाद, क्योंकि पास में ही तिरुवनमयूर बीच है यहाँ पर, और हम यहाँ पर आ गए हैं। वैसे तो तमिलनाडु में, चेन्नई में एक से एक खूबसूरत बीच हैं। मरीना बीच जो यहाँ का बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है, वो भी यहाँ पर है। पर ये एकदम शांत, खूबसूरत, साफ़ सुथरा सा बीच है जहाँ बहुत ही कम पर्यटक आते हैं। और शाम को सूर्यास्त का समय हो या सुबह सूर्योदय का समय हो, अपने आप में ही यहाँ का जो समय है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। असलियत में आप समुद्र का जो लुत्फ़ है यहाँ बैठने का, उससे बातें करने का, वो यहाँ पर आराम से ले सकते हैं। समुंदर के किनारे बैठकर दूर दूर तक पानी का नज़ारा देखना, उठती हुई ऊंची ऊंची लहरों को देखना, दूर दूर तक ये विशाल लहरों को देखना, आँखों और दिल को बड़ा सुकून मिलता है। दिलो दिमाग में बहुत सारे विचार लहरों की तरह उठते हैं और दिल के किनारों को छूकर वापस चले जाते हैं। सुबह शाम कितना खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ पर, जो सबके चेहरे पर खुशी बिखेर देता है, दिलों में सुकून बिखेर देता है। हे सागर, तुझे मेरा प्रणाम। नीली आसमां लहरों पर आती हैं, बिन कुछ कहे फिर वापस चली जाती हैं। वो इशारों में तो कुछ तो बताती हैं, जो कुछ देर मुझे भी नहीं समझ में आती हैं। कहीं पढ़ी थी ये पंक्तियाँ मैंने, और अचानक से वो याद आने लगी। मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका,
चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। जिस तरह इंसान के अंदर ढेर सारे रहस्य होते हैं, ऐसे ही समुद्र अपने अंदर हजारों लाखों करोड़ों रहस्यों को छुपाए हुए है। ऊंची ऊंची उठती हुई लहरों की जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे एक समुद्र जब दहाड़ता है ना, तो उसकी कर्णभेदी जो आवाज़ें वो रात के सन्नाटे को चीरती हुई चली जाती हैं और लगता है जैसे गूंजती हैं, फिर टकराती हैं, फिर लौट कर वापस आ जाती हैं। जैसे गुस्से में कोई समुद्र है ना, वो उफन रहा है बुरी तरीके से, तो अपनी ताकत दर्शाता हुआ इतना खूबसूरत। और इसकी एक चीज़ और है, जो लहरें हैं ना, वो बिना कुछ कहे ही वापस चली जाती हैं। इशारों में तो बहुत कुछ बताती हैं, परंतु किसी को समझ नहीं आती हैं। ये जो लहरें हैं, वो लहरों पे ही आती जाती हैं और खुद अपने बारे में बहुत कुछ कह जाती हैं। एक ना तुझे, एक ना मुझे समझ आती है, ये किस जुबां में बहुत कुछ कह जाती हैं। कवियों ने इतनी सारी संरचनाएं लिखी हैं, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, लिखते जाओ, एक से एक खूबसूरत। इतना विशाल महासागर, इतना खूबसूरत समुद्र, परंतु ये खारा क्यों है? लेकिन आप देखते हो नदियाँ, पोखर और अपना जैसे झील, कुएं, उन सब में हमेशा मीठा पानी होता है, परंतु समुद्र ही खारा क्यों होता है? दुनिया भर की सारी नदियाँ आती हैं और बस कहाँ समा जाती हैं? इन्हीं विशाल महासागरों में, इन्हीं समुद्रों में समा जाती हैं। तो शायद इनको ये सज़ा दी गई है कि जैसे ये कहीं से किसी से अलग होते हैं, समाज से अलग कोई इंसान हो जाता है, जैसे उसको सज़ा दे दी जाती है, ऐसे ही समुद्र है, शायद इसको ये सज़ा दी गई है। ये दूर है लोगों से, कहीं ना कहीं अपने किनारे तक ही सीमित रहता है और शायद इसके अंदर बहुत सारा खारा पानी है। एक कवि हुए हैं, नरेश सक्सेना, उन्होंने समुद्र के ऊपर लिखा भी है कि क्यों इसका जो पानी है वो इतना खारा होता है। लिखा है, क्या करे समुद्र, क्या करे इतने सारे नमक का, कितनी नदियाँ आई और कहाँ खो गई क्या पता, कितनी भाप बनाकर उड़ा दी, इसका भी कोई हिसाब उसके पास नहीं। फिर भी संसार की सारी नदियाँ धरती का सारा नमक लिए उसी की तरफ दौड़ी चली आ रही हैं। तो क्या करें, कैसे पुकारें? मीठे पानी में रहने वाली मछलियों को, प्यासों को क्या मुंह दिखाएं? कहाँ जाकर डूब मरें? खुद अपने आप पर बरस रहा है समुद्र, समुद्र पर हो रही है बारिश। नमक किसे नहीं चाहिए, लेकिन सबकी ज़रूरत का नमक यह अकेला ही क्यों ढोए। कितना खूबसूरत और कितने प्यारे शब्दों में वर्णन किया है कि समुद्र का पानी खारा क्यों है। दिल्ली जैसे महानगरों में ऐसे खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते ही नहीं हैं। यहाँ आसपास कोई समुद्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि शाम के समय आप कहीं जाकर एकांत में अपने आप से बातें कर सको, अपने विचारों से गुफ्तगू कर सको। समुंदर ये तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आँखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। बैठे बैठे यहीं पर रात हो गई, हमें बच्चों के साथ खाना हम घर पे बना के ही लेके आए थे। हल्का फुल्का जो भी नाश्ता था वो हमने यहाँ किया, बैठकर बहुत देर तक इस खूबसूरत माहौल का आनंद लिया। दूर दूर तक लाइटें जलने लगी थी, बच्चे चारों तरफ खेल रहे थे, कहीं लोग नंगे पैर चल रहे थे। लवर्स पॉइंट भी है ये, तो बहुत सारे कपल यहाँ पर थे। और कहीं ना कहीं चेन्नई आने के बाद हमारा इस मरुणदीश्वर मंदिर और तिरुवन्नामलाई बीच दोनों का देखने का सपना बहुत ही खूबसूरती से पूरा हुआ और यहाँ आकर दिल को एक अलग ही सुकून मिला। आप लोगों में से जो भी कभी चेन्नई आए तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये और बीच जैसा भीड़ भाड़ वाला बीच नहीं है, बहुत ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता है, सड़क के एकदम बिल्कुल पास है और बहुत ही खूबसूरत, शांत, कोई गर्मी नहीं है, खूबसूरत, दिल को सुकून देने वाले पल। थैंक यू सो मच, देखने के लिए धन्यवाद।